धामों के बारे में बताया गया है, जो अपन लोगों ने इसका अभ्यास पढ़ने का पुस्तक से अपनी सुरभि से कर लिया था। मतलब अपन लोग ये पाठकाल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं प्रश्नोत्तर पे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पद का मतलब होता है केवल एक शब्द। प्रश्न तो रहेगा आपका पूरे वाक्य में, लेकिन हमें उसका उत्तर देना होता है मात्र एक शब्द में। पहला प्रश्न है हस्तामलकस्य गुरोह नाम किम। इसका अर्थ होगा का। अब जहां भी आधा का और या कश्य ये षष्ठी विभक्ति होती है, इसका मतलब का की के अर्थ निकलता है। हस्तामलकस्य के गुरु का नाम क्या था? तो उत्तर में केवल एक पद में देना है, हमें आ जाएगा शंकराचार्य। क्या था? शंकराचार्य। देखो, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं किताब में ये शंकराचार्य इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जो आपको सरल लगे वो लिखना। हमने समझाने के उद्देश्य से दोनों लिख दिए। ये भी शंकराचार्य है और ये भी शंकराचार्य है। ठीक है। कश्च चत्वारः शिष्याः, किसके 4 शिष्य थे? देखो, चत्वारः एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पुल्लिंग शब्द का बहुवचन का रूप है। शिष्य क्योंकि पुल्लिंग शब्द होते हैं, अपन लोगों ने संख्या ज्ञान में पढ़ा था ना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। तो कष्ट मतलब आज हमने बताया था किसी भी शब्द में आधा श्रावण या हो, उसका मतलब होता है किसका। का की के अर्थ निकलता है, षष्ठी विभक्ति का शब्द होता है। किसके 4 शिष्य थे। अब जहाँ पे जिस शब्द में बड़ा आ की मात्रा और विसर्ग वो बहुवचन वाला होता है, बहुवचन वाले रूप, तो आ जाएगा किसके 4 शिष्य थे। तो उत्तर में आ जाएगा शंकराचार्य। शंकराचार्य के। क्योंकि देखो, हमें एक बात और नोटिस करनी है, जिस विभक्ति वचन में प्रश्न पूछा जाता है उत्तर भी उसी विभक्ति वचन में आता है। इसमें कश्य लिखा है, इसलिए शंकराचार्य से आया। समझ में आ गई बात? अब तीसरा प्रश्न है दक्षिण दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। दक्षिण दिशि में प्रसिद्ध मठ का, देखो आधा श्रावण ये आया मठस्य, तो इसका उत्तर की अर्थ निकलेगा मठ का। नाम किम मतलब क्या है? तो आ जाएगा श्रृंगेरी मठम। देखो किम में प्रश्नवाचक जो शब्द किम है, इसमें मां हलंत है मतलब बिंदी, तो यहाँ पे श्रृंगेरी मठम, उत्तर भी मठम में आएगा। यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द कश्य है, इसका उत्तर भी उसी विभक्ति में शंकराचार्य से आया। बात समझ में आ गई? अब है प्रश्न नंबर 4 ऋतिक। उड़ीसा राज्य का पुरी अस्ति। उड़ीसा राज्य में कौन सी पुरी है? तो आ जाएगा जगन्नाथपुरी। के लिए उड़ीसा राज्य हो, आप लोगों को रिवीजन करना है साथ में। ठीक है, बोलो। हस्ता मलकस्य गुरोः नाम किम। शंकराचार्यः कस्य चत्वारः शिष्याः शंकराचार्यस्य दक्षिण दिशि प्रसिद्ध मठस्य नाम किम। श्रृंगेरी मठम। उड़ीसा राज्ये का पुरी अस्ति जगन्नाथपुरी। पाठा चतुवारी धामानी। एक वाक्य वाले, एक पद वाले अपने हो गए हैं। अपन लोग आज पढ़ेंगे एक वाक्य उत्तर है। इसमें दिया है मठानाम स्थापना केन कृता। मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा मठानाम स्थापना आ जाएगा शंकराचार्येण कृता। इसका मतलब होता है मठों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा की गई। अब प्रश्न नंबर 2 है वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम कानि स्थापितानि। वेदांत तत्वों को प्रचार करने के लिए किनकी स्थापना की गई? तो इसका उत्तर है वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम चत्वारि धामानि स्थापितानि। तो इसका उत्तर आ जाएगा, पहले तो लिख देना है अपन को, वेदांत तत्वानाम प्रचारार्थम चत्वारि धामानि स्थापितानि। 4 धामों की स्थापना की गई वेदांत तत्वों के प्रचार के लिए। वयम कः स्मरामः। हम किसको याद करते हैं? तो इसमें आ जाएगा वयम जगद गुरुम
आदि शंकरम स्मरामः। 8वें नंबर प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा बद्रीनाथ पवित्र धाम आ जाएगा, द्वारका, और फिर आ जाएगा चौथे में जगन्नाथपुरी इति जगन्नाथपुरी चत्वारि पवित्र धामानि। समझ में आ गया बेटा? आप लोगों को इनको एक बार उच्चारण करना है। हाँ बोलना। मठानाम मठों की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा मठानाम स्थापना शंकराचार्येण कृता वेदांत तत्वानाम विचारार्थम कानि स्थापितानि वेदांत तत्वानाम विचारार्थम चत्वारि धामानि स्थापितानि वयं कः स्मरामः। वयं जगद्गुरुं आदि शंकरं स्मरामः। कानि पवित्र धामानि। कौन से पवित्र धाम हैं? बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, चत्वारि पवित्र धामानि। आ जाएगा शंकरम लोक शंकरम। ठीक है, 9वां प्रश्न है आपका। इसको एक बार उच्चारण कर लेते हैं। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। ये आपका जो प्रश्न नंबर है 9वां, उसका उत्तर है। आप अपने उसमें किताब में भर लो। ठीक है, ये आप लोग प्रश्न नंबर 10वां निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तयत। निर्देश अनुसार वचनों को परिवर्तन करना है। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। हमें एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो तुम लोगों को पढ़ाया भी गया था। अभी नपुंसकलिंग वाले वचन है, क्योंकि इसके अंत में मां हलंत है। तो जब हम ये एक वचन मठम है, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो मठम का बनता है मठानी। मठम मठे मठानी, क्योंकि बहुवचन रूप है। नाम का बनेगा नामानी, इसका बहुवचन रूप है। पुष्पम का बनेगा पुष्पाणी, बहुत से फूल, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत से फूल। फलम का मतलब होता है एक फल, इसका बहुवचन रूप बनेगा फलानी, इसका मतलब हो जाएगा बहुत से फल, बहुत सारे फल। वस्त्रम मतलब होता है कपड़ा, एक वचन में है। वस्त्राणी कपड़े, ये हो जाएगा बहुवचन का रूप। ठीक है, एक बार हम इसका उच्चारण कर लेते हैं। कौन सा मठ है? तो ये बताई गई आपकी पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में है गोवर्धन मठ। तो अपन लोग यहाँ पे लिख लेंगे गोवर्धन मठम। पूर्व दिशा में हो जाएगा गोवर्धन मठ। मतलब अगर पूछा जाए तो पूर्व दिशा में कौन सा मठ है, तो आ जाएगा श्रृंगेरी मठम। आ जाएगा श्रृंगेरी मठम। दक्षिण दिशा में हो जाएगा मठम। शारदा मठ है आपका पट। ठीक है, उच्चारण कर लो एक बार इसको। पूर्व दिशी गोवर्धन मठम। दक्षिण दिशी श्रृंगेरी मठम। पश्चिम दिशी शारदा मठम। उत्तर दिशी ज्योतिर्मठम। ये दिशी से मतलब है दिशाएं, जैसे पूर्व दिशा तो संस्कृत में उसी को बोलेंगे पूर्व दिशी है। दक्षिण दिशी मतलब दक्षिण दिशा।
पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा उत्तर दिशा। अब कौन सी दिशा में कौन से मठ है ये आपको याद करने हैं। पूर्व में गोवर्धन है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठम है और पश्चिम में शारदा मठम है और उत्तर दिश में ज्योतिर्मठम है, क्योंकि 4 मठ है और 4 धाम है। ये आपको मोस्टली याद करने हैं, ठीक है, बन जाएंगे। वेरी गुड, लिख लो फटाफट।